नमस्कार दर्शकों, धनीश पथ के साथ मैं नरेंद्र बसंत। आज आपको काबिल इंजीनियर के काले कारनामों को दिखाता हूं। फिलहाल आप हमारे पीछे जो सड़क देख सकते हैं, ये सड़क की बदहाल स्थिति ये है कि सर इसमें देखिए 2 नंबर का क्या धांधली किया गया। इसमें सड़क देखिए, ये पूरा अगर हम उठा कर देखें तो देखिए इसको पूरा का पूरा जो इसमें एकदम 4 नंबर का काम हुआ है, आप देख सकते हैं। और आज से महज जो है ये लगभग इसको साल भर नहीं हुआ है इस सड़क को बने हुए, लेकिन सड़क जो है किस बदहाल स्थिति में भी पड़ा है। और इस रास्ते से जो है मंत्री और विधायक गुजरते हैं। हालांकि इस घटना के लिए और सड़क की बदहाल स्थिति के लिए यहाँ के मंत्री और विधायक उतना ही जिम्मेदार हैं जितना कि इसके लिए जो काबिल इंजीनियर हैं। वो काबिल इंजीनियर किस तरीके से अपना कमीशन लिए हैं और किस 2 नंबर का इसमें जो है गिट्टी लगाए हैं, और उसमें जो तारपीन लगता है ना, तारपीन इसमें किस तरीके से लगाया हुआ है, इस बात का पोल खोल रहा है। ये जो है टूटी हुई सड़क है आपको। हालांकि ये जो रास्ता है, आपको बता दूं दर्शकों कि इधर जो है आपको ईटवा हकारपुर गांव पड़ेगा, धनसोई भी पड़ेगा, इधर देवनिया भी पड़ेगा, कई सैकड़ों इधर गांव हैं। बाकी इधर भी गांव, ये रास्ता इस तरह से होते हुए मगरांव सगरांव के होते हुए मगरांव सगरांव से गुजरते हुए और महावीर स्थान से ये बक्सर जाने वाली मुख्य मार्ग को जोड़ता है। लेकिन बदहाल स्थिति ये है कि सड़क आप देख सकते हैं ये नाकामी का पोल खोलता है। और सबसे बड़ा बात है सर, वो काबिल इंजीनियर देखिए इसको, है देखिए कैमरा पर थोड़ा सा दिखा दीजिए। ये देखिए ये जो है ये विडंबना की बात है कि आज जो है इस क्षेत्र के जो संतोष निराला है, परिवहन सड़क परिवहन मंत्री भी रह चुके हैं। हालांकि अपने स्तर से अभी वो पद पर तो नहीं है, इसलिए उन पर सवाल उठाना लाजमी नहीं है। लेकिन हम ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो सड़क परिवहन मंत्री हैं अभी वर्तमान में वृषण पटेल जी, उसके लिए दोषी हैं। इसके लिए दोषी है वो फंडर जो इस फंड को दिया है, और साथ ही वो ठेकेदार वो काबिल इंजीनियर जो कि इस बदहाल सड़क के लिए जिम्मेदार है। आप देख सकते हैं कि आप जब सड़कों पर निकलते हैं तो आपका हेलमेट होना चाहिए, डीएल होना चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए और प्रदूषण भी होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो पुलिस प्रशासन आपका 500 रुपया का फाइन मार देगा। इस महंगाई की स्थिति में जहां डीजल और पेट्रोल के दाम जो है 150 छूने को है, लेकिन जब हम सब कुछ एक सुई से लेकर एक माचिस के तिली तक टैक्स देते हैं तो फिर सड़कों की ऐसी बदहाल स्थिति क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। आप देख सकते हैं ऐसी स्थिति लगभग पूरे के पूरे जो सड़क है ये बक्सर के मुख्य मार्ग को जोड़ती है और हज़ारों गांव को जोड़ती है, कनेक्ट करती है। आप देख सकते हैं कि आगे आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से और भी ये स्थिति है। ये इस रास्ते से मैं समझता हूं कि कई बड़े बड़े हस्तियां गुजरती है। हस्तियों का कहने का मेरा मतलब है मंत्री और विधायक। लेकिन इस मंत्री और विधायक के तनिक भी इस बात को ख्याल नहीं है कि जिस विधानसभा चुनाव में आते हैं और बड़े बड़े दावे वादे करते हैं, उनके द्वारा बनाए गए काबिल इंजीनियर का स्थिति ये है कि आप देख सकते हैं। हालांकि इसमें ओवरलोडिंग भी कह सकते हैं कि ओवरलोडिंग के वजह से ट्रकों को देखा नहीं गया, जिसकी वजह से आप स्थिति को देख सकते हैं। सड़कों की ये बदहाल स्थिति है। फिलहाल देख सकते हैं इधर भी कैमरा पर्सन थोड़ा सा दिखाइए आप। पूरा का पूरा जो है हमको लग रहा है कि पूरा का गिट्टी है, इसमें कुछ तारपीन लगाया ही नहीं गया। आप देख सकते हैं क्या तारपीन ना कहा जाता है जी, कतरा बोला जाता है। देखिए इसमें कतरा कितना मात्रा में लगाया गया है, इसमें आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा जो है सिस्टम, जानते हैं सर इसके लिए दोषी जो है ना, ऊपर से नीचे तक जो सिस्टम है वो दोषी है। आप देख सकते हैं केवल एक गिट्टी और केवल गिट्टी है। आप देख लीजिए अंदर से भी थोड़ा सा कैमरा पर दिए। अब दिखाइए कितना है सर, देखिए हाँ इतनी है इसकी गहराई है। गहराई में भी इसका घापला किया गया है। आप देख सकते हैं ये है काबिल इंजीनियर के काले कारनामे। फिलहाल हम बस इतना ही कहेंगे कि सर जब डीएल होना चाहिए, प्रदूषण होना चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए, तो सड़क भी अच्छी होनी चाहिए। ये मैं आपसे कह देना चाहता हूँ। बाकी इसके लिए जिम्मेदार मंत्री और विधायक भी हैं, उतना ही दोषी जो है वो भी व्यक्ति हैं जो इसके लिए ठेका लिया था, और वो काले कारनामे करने वाले इंजीनियर साहब भी उतना ही दोषी हैं जितना कि ये सड़क की बदहाल स्थिति है। बाकी अंत में यही कहेंगे कि लोगों के साथ हर एक बार जब चुनाव आता है तो उनके साथ बड़े बड़े वादे और दावे किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल स्थिति आप इसकी ये देख सकते हैं कि किस बदहाल स्थिति में जो है ये पड़ा हुआ है। ये कहीं ना कहीं ये नाकामी का पोल खोलता है, और ये भी पोल खोलता है कि ऊपर से नीचे तक का जो सिस्टम है किस तरीके से मिला हुआ है।
और कितना टैक्स लोग एक दूसरे के ऊपर जो पदाधिकारी हैं, मंत्री विधायक लोग खाते हैं, उस बात का जीता जागता सबूत है। अगर काम ढंग से हुआ होता तो आज सड़क की स्थिति ये नहीं होती और हमको दिखाने की भी नौबत नहीं आती। ये जो सड़क कई सैकड़ों हज़ारों गाँवों को कनेक्ट करती है, लेकिन आज हज़ारों और सैकड़ों को कनेक्ट करने वाली ये जो सड़क है आज बदहाल स्थिति में पड़ी है। यहाँ पर कभी भी रात बिरात को कभी बड़ी घटना से नकारा नहीं जा सकता है। इस रास्ते से कई मंत्री और विधायक गुजरते हैं, लेकिन स्थिति ये है यहाँ पर कि आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है क्रॉस हो चुका है। हालांकि आपको दिखा देते हैं कि पूरा का पूरा ये स्थिति है यहाँ का, और आगे भी कई जगहों पर जाएंगे। बाकी यहाँ पर यही पूरा का देखिए, इधर ये है आपका कनेक्टिंग करने वाली स्थिति। ये आपको किस तरीके से इसमें केवल जीटी लगाया गया है और इस रास्ते से बस भी आते हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति ये है साहब कि कुछ नहीं कहा जा सकता है। ओवरलोडिंग होता है, बस इससे गुजरते हैं। हालांकि जब ओवरलोडिंग होती है ट्रकों की तो उसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आप देख सकते हैं अभी जो है बस जा रहा है और बस में तो ओवरलोडिंग नहीं होती है, लेकिन ट्रक में होती है। और कहीं ना कहीं ये ट्रक में ओवरलोडिंग हुआ है, जिसके कारण जो है ये नाकामी का पोल खुला है इसका। और ट्रक ही दोषी नहीं है सर, इसमें जो मटेरियल डाला गया है ना एकदम घटिया नंबर का कहें इसको 8 नंबर का एकदम इसमें माल डाला गया है। और बाकी शेष पैसा को जो मंत्री विधायक हैं और यहाँ के जो काले कारनामे जो किए हैं इंजीनियर साहब, उसमें घोटाला किए हैं, बस यही हम कहेंगे। इसीलिए घोटाला करना बंद करिए साहब और काम करना बंद कर दीजिए, ठीक ना। अगर हमारे पास डीजल होना चाहिए, हेलमेट होना चाहिए, अगर प्रदूषण होना चाहिए, तो आपके पास और आपके लिए हमारे लिए सड़क जो है कम से कम ढंग से बना दीजिए, जिससे हम अच्छे तरीके से आवागमन कर सकें। बाकी हमको लगता है कि अगर आप सड़क को अगर 10-15 चलिएगा कदम तो आपको लगभग यही स्थिति मिलेगी। देखिए कैमरा पर थोड़ा सा नज़दीक आकर दिखाइए, आप दिखाइए, देखिए किस तरीके से यहाँ पर काम हुआ है। देखिए ये जो है सड़क विभाग की लापरवाही देखिए, और यहाँ के जो मंत्री जी हैं और यहाँ के जो काले कारनामे करने वाले इंजीनियर जी हैं, वो किस तरीके से अपना काम किए हैं आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है उखड़ चुका है। अगर मैं यहाँ से कबारना शुरू करूँ ना तो पूरा का पूरा जो है ये चक्का के रूप में जो है पूरा का पूरा कबार जाएगा। देखिए ये चक्का नहीं सर, ये चक्का इस बात का सबूत है कि यहाँ के मंत्री और विधायक जो है किस तरीके से धांधली किए हैं। हम लोग दोषी देते हैं यहाँ के पदाधिकारियों को। हाँ, पदाधिकारी की भी गलती है, लेकिन उतनी गलती नहीं है जितनी गलती यहाँ के ठेकेदार की है, और जितनी गलती यहाँ के जो इसका टेंडर कर रहा है काम के लिए इंजीनियर साहब, उतनी ही गलती उनकी है। पूरा फील्ड देख सकते हैं कि पूरा का पूरा जो है सड़क जो है जर्जर हो चुका है, और इस रास्ते से जो है हज़ारों लोग जाते हैं, ट्रक जाता है, बस जाता है, टेम्पू जाती है, बाइक जाती है, और सबसे चेकिंग किया जाता है कि आपके पास डीएल होना चाहिए, आपके पास हेलमेट होना चाहिए, प्रदूषण तो होना ही चाहिए सर। अगर नहीं रहता है तो फाइन कम से कम 500 रुपये का तो लोग मार ही देंगे आराम से। लेकिन जब इस तरीके से घटिया काम हुआ है तो इसके लिए फ़ाइन कौन मारेगा सरकार से, ये बहुत बड़ा सवाल है। और ये ऐसा नहीं है, ये पूरे के पूरी जो है इसमें सिस्टम व्यवस्था मिली हुई है, और किस तरीके से धांधली रूप से इसमें काम किया हुआ है इस बात का जीता जागता सबूत है, ये आप देख सकते हैं। बाकी यही कहेंगे सर कि लूट और भ्रष्टाचार जो है बिहार में ना चरम सीमा पर है। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।